भारत को एक बार फिर से गौरवान्वित होने का मौका मिला है। सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। 63 देशों की लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और सरगम कौशल जो भारतीय हैं उन्होंने ये खिताब जीता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद सरगम कौशल। हमसे खास बातचीत करने के लिए आप लोग देख सकते हैं उनके चेहरे पे कितनी बड़ी मुस्कान है एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए। और हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस वर्ल्ड की नेशनल डायरेक्टर मोहिनी शर्मा भी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सरगम, कितनी खुश हैं आप? 63 देशों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था और आप उसमें विजेता बनकर सामने आई हैं। क्या आपको यकीन था आप ये खिताब जीत पाएंगी? मेरे अंदर का एक अंश जानता था कि मैं जीतूंगी, पर ज़्यादातर मुझे यही लगता था कि सब लोग इतने टैलेंटेड हैं, पता नहीं मैं कहाँ स्टैंड करूँगी वहाँ पर। दिखने में सब बहुत अच्छे, बोलने में सब बहुत अच्छे थे, सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लेकर आए थे। कुछ बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, तो हर किसी के सामने मुझे लगता था शायद कहीं मैं कम ना पड़ जाऊँ। पर मुझे लगता है कि हमारे देश ने इतना प्यार दिया है पिछले एक साल में कि उस प्यार ने जो पुश दिया है मुझे, उसकी वजह से ये जीत मिली है। खुशी बहुत ज़्यादा है। क्या रिएक्शन था जब मंच पे ये ऐलान किया गया कि मिसेस वर्ल्ड का खिताब सरगम कौशल को दिया जाता है जो भारतीय है? आपका रिएक्शन क्या था? मतलब उस वक्त कैसे रिएक्ट किया और कौन कौन आपके परिवार से थे वहाँ पर ये देखने के लिए? मेरे परिवार से सिर्फ मेरी ये नेशनल डायरेक्टर थी मेरे साथ, और आई थिंक इनका ही होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि उस पूरे एक हफ्ते में जो जो होता है, आप मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाते हैं कि एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि आप टूट जाएंगे, और वो हुआ। कई बार ऐसा लगता था कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, देशवासियों की जो उम्मीदें उस पर खरी उतर पाऊँगी या नहीं। तो एक दो बार एक वो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। शी वॉज देयर टू। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया आप? नर्वस ब्रेकडाउन एज इन, हाँ, कि कितना करूं, कितना अच्छे से कर सकती हूँ, क्या और करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ इन्होंने संभाला मुझे और बताया कि देश तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम और आगे जा सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। एंड देन वो जो जीत मिली उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा ना होने के बाद भी जब सारी दुनिया आप पर भरोसा करती है ना, वो विश्वास जो आपको मिलता है, उसके बाद जो आपको बूस्ट मिलता है, दैट इज़, उसका टेस्ट ही कुछ और है। ये बताएं कि किस तरह से इसकी तैयारी की थी आपने, और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कब से इसकी तैयारी करी थी? कब से आपने ये सपना देखा था कि इस तरह की पेजेंट में हिस्सा लेना है? क्योंकि अमूमन लोग मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और तमाम मिस यूनिवर्स की तैयारी करते हैं। आपने शादी के बाद इसमें हिस्सा लिया मिसेस वर्ल्ड में, और किस तरह की तैयारी थी आपने? कब सपना देखा ये? ये सपना मेरा नहीं, मेरे पिताजी का था। और सब लोग बहुत हैरान होते हैं ये सुन के कि अच्छा, तुम्हारे डैड ये सोचते थे कि उनको तुम्हें पैजेंट्स में डालना था, जो तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सुष्मिता सेन को जब क्राउन जीतते हुए देखा था, तो उनको तब से एक दिल में तमन्ना थी कि मैं भी 1994 में? जी। और मैं 4 साल की थी, और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने मुझे वो विनिंग मोमेंट याद है मुझे बहुत अच्छे से। वो बच्चे की कोर मेमोरी में चला जाता है ना, उस तरह से वो मोमेंट मेरी कोर मेमोरी में है। और उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उत्साहित किया कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, वो बनो, तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है, तुम वो करो। तो मैं टीचर थी पहले। जम्मू में आपने बीएड का कोर्स किया है? जी, मैं जम्मू में भी पढ़ाती थी, फिर मैं विशाखापट्टनम, जब मेरी शादी हुई तो विशाखापट्टनम में पढ़ाती थी। और उसके बाद फिर डैड ने कहा कि अब बहुत हो गया ये सब सिंपल सिंपल जीना, अब कुछ डिफरेंट करो, कुछ ऐसा करो जिससे सारी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो। तो फिर से मुझे वो चीज़ याद आई, वो सुष्मिता सेन का विनिंग मोमेंट, एंड आई थॉट कि आई थिंक ये एक डेस्टिनी है, ये करना ही है मुझे। और आप कह रहे हैं शादी के बाद फिर से इंस्पायर किया पापा ने आपको? जी, जी, उन्होंने शादी के बाद मुझे कहा कि क्या सिंपल लाइफ जिए जा रही हो, वही सुबह से शाम तक 9 to 5, कुछ अलग करो अपनी ज़िंदगी में। थैंकफुली माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। ही वॉज लाइक कि ठीक है, टीचर वीचर सब सही है, पर अच्छी दिखती हो, मॉडलिंग भी करना जानती हो, तो चलो ये भी कर लो। तो शादी से पहले आपने मॉडलिंग वगैरह की थी? जी, जी। अच्छा। हाँ। और तो फिर बस अचानक से मिसेस इंडिया का जो फॉर्म था वो मेरे सामने आया, और भर दिया बस बिना सोचे समझे, एंड सी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। मोहिनी, आप बताइए, आप नेशनल डायरेक्टर हैं मिसेस वर्ल्ड की। क्या कुछ कहना चाहेंगी, और किस तरह से देखती हैं इनकी जीत को? कितनी बड़ी जीत है, हालांकि 21 साल बाद ये खिताब वापस भारत आया है।
अपने दर्शकों को बता दूं कि मॉडल और एक्टर अदिति गोवित्रिकर ने 2001 में ये खिताब जीता था मिसेस वर्ल्ड का, और अब जाकर सरगम कौशल ने ये खिताब जीता है, तो बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस जीत को, और आपकी क्या भूमिका है इसमें? भारत का इंतज़ार 21 साल से, भारत को 21 साल से इंतज़ार था। 21 साल छोटा समय नहीं होता है, और 21 साल पहले हमारी क्या उम्र थी हमें तो याद भी नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर जब आदिति गोवित्रिकर जीती थी, उन्हें डेफिनेटली नहीं पता था कि अगला क्राउन कब आएगा। और 2016 में मैं मिसेस इंडिया थी और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिसेस वर्ल्ड में। तो मेरा इंतज़ार चल रहा है 2016 से। मैं नहीं जीत पाई थी वर्ल्ड का क्राउन, पर वो सपना नहीं मरा मेरा। आपने भी मिसेस वर्ल्ड में हिस्सा लिया? मैंने भी मिसेस वर्ल्ड में 2016 में हिस्सा लिया था। और आई थिंक वो जो हार थी 2016 की, उससे अच्छी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुई है। वो जो हार थी वो सबसे बढ़िया हार थी, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी है। बहुत सारे सवाल आए मन में कि हार कैसे गए हम, क्योंकि भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, खूबसूरती की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, सपोर्टिव हस्बैंड्स की कमी नहीं है, सपोर्टिव फादर्स की कमी नहीं है, तो हम कहाँ से पीछे रह गए। और ये सारे सवालों को लेकर मैं चलती रही, इसके जवाब बटोरती रही। 2018 में नेशनल डायरेक्टरशिप मुझे मिली, और तब से मैं हीरे तराश रही हूँ, हीरे तलाश कर रही हूँ। तो इस हीरे पर कैसे नज़र पड़ी आपकी? इसका नाम सरगम है। सरगम वो होता है जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। मुझे उसकी तलाश थी जो अपनी मस्ती में है, जो किसी क्राउन के पीछे ना भाग रहा हो, जो कुछ हासिल करने के लिए ना भाग रहा हो। इनके पिताजी ने इनको प्रोत्साहित किया क्योंकि उनको इन पे पूरा भरोसा था। और ब्यूटी पैजेंट एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पर हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, बट वहाँ जाते ही हमें हमारे सारे एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि जितना हम वो पकड़ के चलेंगे ना, उतना हम रोज़ ब्रेक डाउन होंगे। जैसे इन्होंने कहा, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए कि हाँ मेरा ब्रेक डाउन हुआ, हाँ मैं नर्वस थी, ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ये उन्होंने खुलकर बोला जजेस के आगे। सरगम, ये बताइए कि ये जो आपने जो तैयारी की मिसेस वर्ल्ड की, उस तैयारी को किस तरह से डिस्क्राइब, क्या किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा आपको, क्या क्या करना पड़ा जब आप उस मंच तक पहुंच पाए? तो तैयारी तो इंडिया में ही शुरू हो गई थी, जैसा कि इन्होंने बताया। नेशनल पैजेंट जो हमारा है मिसेस इंडिया INC, इट इज़ वेरी सिमिलर टू मिसेस वर्ल्ड, और तैयारी बिल्कुल टक्कर की है वहाँ पर। तो स्टार्ट हम यहाँ से किए कि जब हमारी सिलेक्शन हुई ऑडिशंस के बाद, तब हम लोगों का एक तरह से वो 6 महीने का एक बूट कैंप जैसा था वो। और उस बूट कैंप में हमारी अलग अलग तरीके से हमारी ग्रूमिंग की जाती थी, चाहे वो आपके एटिकेट्स हों, चाहे आपको किस तरह से बोलना है, क्वेश्चन आंसर राउंड किस तरह से, कपड़े किस तरह से पहनने हैं, हर छोटी बड़ी चीज़, यहाँ तक कि होलिस्टिक जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो तक हुई हमारी। सो एवरीथिंग वाज देयर ऑन पॉइंट, और वो करते 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 छटते गए, और छटने के बाद वो 50 कंटेस्टेंट्स बचे, और उन 50 से टॉप 3 विनर्स निकले। और टॉप 3 विनर में ये हमारी मेन विनर थी, जिन्होंने भारत का परचम लहराया है। और तो पापा का रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला? आई थिंक 17 दिसंबर को लॉस एंजलिस में हुआ था ये, लास वेगास में हुआ था ये मिसेस वर्ल्ड का पेजेंट। पापा का रिएक्शन क्या था? और कोई पापा या मम्मी कोई मौजूद था, या इंडिया में थे वो और आप? तो वो सब इंडिया में ही थे, मेरे हस्बैंड भी इंडिया में थे, पर ये मेरे साथ थी। और जब जैसे ही जीती तो कॉल्स पे कॉल्स आना शुरू हो गए, पर मैं तो अवेलेबल नहीं थी। पर थोड़ी देर के बाद जब पापा से बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा शेर क्राउन लेके आ गया। तो वो बात सुन के बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि मैं तेरे को बचपन से कहता था ना, तू कुछ डिफरेंट करने के लिए बनी है, देख तूने कर दिया। तो उनको हमेशा से लगता था कि आई एम नॉट मेंट फॉर नॉर्मल थिंग्स, कुछ एबनॉर्मली करूँगी ज़िंदगी में, और शायद वो होना। इतने साल तक आपने पापा की बात मानी नहीं? ऐसा कह सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए। समय बहुत सही था। कहावतें बहुत अच्छी अच्छी पता है आपको। थैंक यू वेरी मच। तो ये बताइए, आदित्य का रिएक्शन क्या था? नेवल अफसर हैं वो, और वो उन्होंने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया। उनका पति का रिएक्शन क्या था, हस्बैंड का?
पति का रिएक्शन बस यही था, अब तो जल्दी से घर वापस आ जा, मुझसे घर अकेले संभल नहीं रहा। तो बट हाँ, सपोर्ट बहुत किया है उन्होंने मुझे। मैं शब्दों में नहीं बोल सकती इनको थैंक यू, क्योंकि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं ज़िंदगी में, पर कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत पैशनेट हूँ और ये चीज़ वो समझते हैं। वो चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे कहीं अपना स्टैंड लेना हो, और या फिर ये चीज़ जो मेरे पापा का सपना था, तो उनको भी पता था ये सपना सिर्फ सरगम का नहीं है, उसके पिताजी का भी है, और उन्होंने एक अच्छे सन इन लॉ होते हुए और एक अच्छे हस्बैंड होते हुए वो अपना फ़र्ज़ निभाया और हर तरह से मुझे सपोर्ट किया। टाइम इन्वेस्ट किया मुझ पे बहुत ज़्यादा। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी कि खाना बना है या नहीं, और मैं आया हूँ तो मुझसे मेरे साथ बैठ के बात क्यों नहीं कर रही और अपनी क्लासेस में क्यों बिज़ी हो, तो वो सब टेंशन नहीं थी मुझे। ऐसे हस्बैंड मिले तो आपने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट और तमाम चीज़ों को लेके आप काफ़ी पैशनेट हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके और शौक क्या हैं, कि क्या क्या करना बहुत पसंद है, क्या हॉबीज़ हैं आपकी, लोग जानना चाहेंगे अब। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। आई एम अ वेरी गुड भांगड़ा डांसर। अभी मैं ढोल पे नाच नहीं पाई क्योंकि हील्स पहनी थी, वरना मुझे भंगड़ा बहुत पसंद है। हमने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। एंड आई लाइक टू रीड। अभी इतना मौका नहीं मिलता है, पर पढ़ना पसंद है। लिटरेचर स्टूडेंट रही हूँ तो ये साथ में आ ही जाता है ये गुण। और बस अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिताना, अपने डॉग के साथ वक्त बिताना, घूमना फिरना, क्योंकि वही जैसे एक फ़ौजी की बीवी का काम क्या होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भागना, तो वो सब बहुत पसंद है। जम्मू में आपने कितना वक्त पढ़ाया, कहाँ पर पढ़ाया आप बतौर टीचर, और वाइजैक में, विशाखापट्टनम में कहाँ, कुछ बताएं इसके सो मेरी सारी ज़िंदगी जम्मू में ही बीती है। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, तब उससे पहले मैं सिर्फ जम्मू में ही रही हूँ। अच्छा। ज़्यादा बाहर घूमी नहीं। 4 साल वहाँ, 3 साल वहाँ पढ़ाया, और उसके बाद विशाखापट्टनम में 2 साल। शादी के बाद शिफ्ट हो गए? जी जी। और तो ये विशाखापट्टनम, सारी तैयारी 2 साल में की मतलब आपने? हाँ आप कह सकते हैं, हाँ 2 साल जी। मोहिनी, आप कितनी बड़ी अचीवमेंट मानती हैं आप? 21 साल तक ये क्राउन आया नहीं भारत, और 21 साल कितनी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिहाज से, लड़कियों के हिसाब से जो शादी कर लेती है और शादी के पहले उनकी ख्वाहिशें तमाम पूरी नहीं होती और वो बाद में पूरी कर पाती है, उस लिहाज से। लोगों की लाइफ लग जाती है एक सपना पूरा करने में, और मेरी तो लग गई। आई होप कि मैं दूसरा क्राउन भी दे पाऊँ इंडिया को, पर जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 7 साल निकल गए एक क्राउन लाने में, और कुछ बोल नहीं सकते। जैसे किसी का सपना होता है हिमालय चढ़ने का, कि ज़िंदगी में एक बार हिमालय चढ़ना है, तो मैं यही बोलूँगी कि लाइफ की एक इच्छा थी, मेरी थी, इसकी भी थी, और कई सारे आदित्य गोवित्रिकर की भी थी कि एक तो मैं ले आई, एक और क्राउन आ जाए। तो मैं बता तो नहीं सकती कि 100 साल में कितने आएंगे, पर आप ही कैलकुलेशन लगा दो, 20 में 2 आ गए। कितना बड़ा है ये काम। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा जो हैं, उनका सपना था जब 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, उन्होंने आपको इंस्पायर किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके इंस्पिरेशन और कौन कौन है सुष्मिता सेन के अलावा? अगर ब्यूटी क्वींस की बात की जाए, तमाम बड़े बड़े क्राउन्स यहाँ पर आए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने भी जीता है, लारा दत्ता ने भी जीता है, युक्ता मुखी ने जीता है, तमाम क्राउन्स आए हैं इंडिया में। मतलब तो आपके इंस्पिरेशन कौन है, आइडल कौन है, आइकन कौन है? मैं अपना सबसे बड़ा आइकन सबसे पहले तो सुष्मिता सेन को ही मानती हूँ, क्योंकि वहीं से मेरे सपने की शुरुआत हुई थी। वो जब भी बोलती हैं तो ऐसे लगता है कि बस ये बोलती रहें, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज है देने के लिए। दूसरा प्रियंका चोपड़ा ऑफ कोर्स, बिकॉज उन्होंने भी हमारे देश को बहुत ही एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। उसके बाद मुझे लगता है कि अदिति गोवित्रिकर ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे आज भी याद है जब वो फर्स्ट टाइम अपना क्राउन हम 50 कंटेस्टेंट्स को उन्होंने अपना क्राउन, जब फर्स्ट टाइम ये क्राउन दिखाया, एक बॉक्स में बंद था और हमने बहुत दूर से उस क्राउन को देखा, क्योंकि हम उसको हाथ नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि वो डर था ऐसा कि कहीं कुछ हो ना जाए। उस क्राउन को देखने के बाद जो एक अंदर फीलिंग आई है, वो फीलिंग उन्होंने हमारे अंदर लाई। और एंड लास्ट व्हेन आई स्पोक टू हर, अभी पैजेंट पे जाने से पहले मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा सरगम तुम्हें हर वो क्वालिटी है जो
तुम्हें जीत। किससे बात हुई आप बता रहे हैं? अदिति से। अदिति। जी। जिन्होंने कमेंट भी किया है आपके सोशल मीडिया पर जीतने के बाद। ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ये कहा कि सरगम, ये क्राउन तुम्हारे लिए बना है, इट इज़ इन योर डेस्टिनी एंड यू विल मेक इट। तो वो जो इंस्पिरेशन उन्होंने दी है वो बहुत ज़रूरी थी तो मेरे आप ही लिए। बताइए, जब आपने क्राउन जीता तो अदिति ने क्या कमेंट किया सोशल मीडिया पे, आप ही बताइए। मुझे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरनेट चला नहीं पाई उस दिन के बाद। मेरा फ़ोन मेरे पास रहता ही नहीं है आजकल। तो चलिए जाते थे, ये बताइए कि आगे की राह क्या है, क्योंकि जब लोग मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया बनते हैं तो बॉलीवुड में जाने की बात करते हैं, फिल्मों में नज़र आते हैं। आपने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है, आपका एक परिवार है, हस्बैंड है, घर संभालती हैं आप, टीचर भी रही हैं। अब आगे का रास्ता किस तरह से देखती हैं आप? बहुत लंबा रास्ता है, और वही बात है कि क्या मैं करना चाहेंगी? सोचती नहीं हूँ ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाऊँगी तो ये सब इंजॉय करना पॉसिबल नहीं होगा मोमेंट को। बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग, आई डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम वेंचरिंग इनटू न्यू थिंग्स। मतलब मॉडलिंग, एक्टिंग सबके लिए ओपन है? हाँ, मॉडलिंग तो एक्टिंग के लिए भी फिल्मों में? व्हाई नॉट। अच्छा। व्हाई नॉट। सब कुछ ट्राई करना चाहिए लाइफ में, एक ही लाइफ मिली है, उसको खुल के जीना चाहिए। वेरी गुड, ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जाते जाते आपकी जैसी जो तमाम लड़कियां हैं जो शादी के बाद कुछ करना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? अपने शब्दों में कुछ मैसेज देना चाहेंगी? सपनों की कोई लिमिट नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैंने इसको जिया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। हमारे देश में, जैसा मैम ने कहा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, ब्रेन्स की कोई कमी नहीं है। कमी है अगर तो अपने में विश्वास की, और वो विश्वास कोई और आपके अंदर नहीं ला सकता, वो विश्वास आपको खुद अपने अंदर लाना है। तो चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए सरगम और मोहिनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सरगम कौशल, जिन्होंने 21 साल बाद वो क्राउन भारत को दिलाया जो अदिति गोयत्रीकर ने 2001 में जीता था। मिसेस वर्ल्ड बनकर वो लौटी हैं और आप लोग उनके चेहरे पर ये बड़ी सी मुस्कान